हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए। देखिए आज 6.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक से, ठीक है भाई। देखिए 6.1 हम पहले कर चुके हैं, बीपीटी की कॉरलरीज, ठीक है भाई। और जो है उसका कन्वर्ज पार्ट करने के बाद एक्सरसाइज 6.2 इन फिगर्स 6.71, ये जो आपका जो फिगर नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये आपका दिया है 6.17 फिगर है, ठीक है भाई। ये फिगर आपका दिया हुआ है इसके अंदर 6.17 करके ऐसे बुक में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इन दोनों फिगर में डी पैरेलल बी सी ए कह रहा है फाइंड इसी इन फिगर फर्स्ट। ये 6.71 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर इसी पूछ रहा है आपसे। फिर कह रहा है एंड एडी को फाइंड करना है हमने, ठीक है भाई। ये आपका ए बी सी है, ठीक है भाई। कह रहा है एडी फाइंड आउट करिए दूसरे वाले फिगर में, ठीक है भाई। तो देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। We have a triangle ABC. We have a triangle ABC such that, देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, AD इक्वल टू क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर। फिर आपको DB दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है AE एंड AE, ठीक है भाई, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ऑल्सो इट इज गिवन दैट DE पैरेलल BC, ठीक है भाई। गिवन फिगर क्या है, ये गिवन फिगर है ABC, ठीक है बच्चों। ये इस प्रकार से आपका DE दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। In triangle ABC we have D पैरेलल BC। क्या है भाई, ये गिवन है, समझ में आ गई बात। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट, या फिर बाई थेल्स थ्योरम वी गेट। क्या आएगा बेटा, AD अपॉन DB। फिर क्या आएगा बच्चों, AE अपॉन EC, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बताना एक बार AD का मान कितना है बेटा 1.5, क्लियर है। और DB का मान कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। यहाँ से बताना बेटा AE का मान कितना है 1, और ये हमने EC निकालना है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ देखना, यहाँ से क्या इंप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, ठीक है बच्चों। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होएगा 1.5 मल्टीप्लाई EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, ठीक है भाई, 3 मल्टीप्लाई 1। तो बच्चों का क्या आ जाएगा यहाँ से, EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3
1.5 को आप ख़त्म करोगे, देखिए यहाँ से कैसे, यहाँ पॉइंट हटाओ तो यहाँ से कितना आएगा 10, तो बच्चों कितना आया 3/15 गुणा 10। ठीक है बच्चों, क्लियर है। कट करो, 3 5 सा 5 2 सा, तो बच्चों इसी कितना आ गया, इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट है। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, समझ में आ गई बात। पार्ट सेकंड में देखिएगा जो हमें ट्रायंगल दी हुई है, ये ट्रायंगल दी हुई है ABC। ठीक है बच्चों, ये 7.2 दिया है सेंटीमीटर, ये DE है, D पॉइंट है और E पॉइंट है। बेटा ये 1.8 दिया है। ठीक है बच्चों, और ये 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहाँ से जैसे हमने लिखा था उसी प्रकार से लिखेंगे। वी हैव ए ट्रायंगल ABC सच दैट आपके पास DB 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर एंड EC 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। इट इज गिवन दैट DE पैरेलल BC। ठीक है भाई, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, AD। ठीक है बच्चों, और यह क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ क्या था, टू फाइंड क्या था, EC, जो भी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है भाई, नाउ इन ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या है भाई, DE पैरेलल BC। ये क्या है बेटा, गिवन है। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है भाई, या फिर क्या करूं, थेल्स थ्योरम, वी गेट। ठीक है भाई, क्या प्राप्त होगा देखना, AD, ये जो साइड्स हैं ये इसके अगर पैरेलल है तो ये साइड क्या सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगी, तो क्या आएगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखना क्या आएगा, AD का मान कितना है वो तो हमें फाइंड आउट करना है। DB कितना है 7.2, AE कितना बच्चों 1.8, और आपका ये कितना है EC, क्लियर है 5.4। तो यहाँ से देखिएगा AD का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1.8 5.4 मल्टीप्लाई 7.2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, 18 10 यहाँ आ जाएगा, 54 इसका 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से 72 अपॉन 10, ये 10 से 10 कट हो गया भाई, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा ये 3 पे काट देगा। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आया बच्चों, AD इज इक्वल टू 2.4, ये बचेगा आपका 24 अपॉन 10 बचेगा, तो ये 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आई भाई, 24 होता है, क्लियर है। तो ये 24 के ऊपर जो है 3 इसको कट कर देगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देख भाई यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2,
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स P Q P R। ठीक है भाई, क्लियर है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल P Q R फॉर ईच फॉलोइंग केसेस। ये 3 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। हमें बताना है कि किस केस के अंदर E ए पैरेलल Q R आएगा। ठीक है भाई। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिएगा, आपका एक कन्वर्ज ऑफ BPT मैंने आपको बताया था रिजल्ट। ठीक है, उसमें बच्चों क्या दिया हुआ था, एक लाइन थी, इन दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रही थी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। फिर हमने प्रूफ किया था ये इसके पैरेलल है। क्लियर है। अगर ये रेशियो हमारा सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल आएगी। कन्वर्ज ऑफ BPT का यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, वी आर गिवन दैट E and F are the points on the sides of triangle, sides PQ and PR of ट्राइंगल PQR। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, ये ट्राइंगल क्या है, PQR है, PQR। ठीक है भाई। अब देखिए, E पॉइंट P के ऊपर है, ये E पॉइंट है, और F पॉइंट है PR पर। देखिए लिखा हुआ है PR पर, ये आपका F पॉइंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये आप इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है। अब शो क्या करना है, अब चेक क्या करना है कि भाई ये किसके अंदर जो है पैरेलल आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ये चेक करके बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में वी हैव PE is equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए PE ये आपको 3.9 दे दिया सेंटीमीटर, फिर आपका ये 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, FR 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात बच्चों, क्लियर है। अब देखिए क्लियरली PE अपॉन EQ ये निकाल के देखते हैं क्या आएगा। 3.9 अपॉन ये कितना है 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये कितना आएगा आपका 1.3 पे काट देगा। कैसे, 39 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है भाई, 13 अपॉन 10 कितना आएगा 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है, नंबर 1 आ गया। एंड इस साइड का रेशियो देखना, PF अपॉन FR। क्लियर है, यहाँ से कितना आएगा 2.4 अपॉन 3.6। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से कितना आएगा 24 अपॉन 10 मल्टीप्लाई इसका 10 ऊपर चला जाएगा 36, कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 12 2 जा, और ये क्या आएगा 12 3 जा। समझ में आ गई बात। तो बच्चों ये कितना आया, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2/3।
ठीक है, ये नंबर 2। तो यहाँ देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या आ जाएगा बच्चों देखना, P अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। समझ में आ गई बात। अगर रेशियो सेम नहीं है तो ये भी पैरेलल नहीं होगा। सो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम we get EF is not parallel to QR। समझ में आ गई बात। यही बताना था हमें कि EF QR किस केस में पैरेलल आएगा। तो फर्स्ट केस में तो पैरेलल नहीं आया। ठीक है भाई। दूसरा पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, वी हैव क्या दिया है बच्चों, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। PF 8 सेंटीमीटर एंड RF 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको ट्राइंगल दी हुई है PQR। ठीक है बच्चों, ये आपका E और F पॉइंट दी, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट। तो बेटा PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 9, ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 8 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से क्लियरली हम ये इस साइड का रेशियो देखेंगे, PE अपॉन EQ। देखना बच्चों 4 अपॉन 4.5। समझ में आ गई बात। तो ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 10। ठीक है। तो बच्चों देखना एक बार, 4, तो एक बार देखना बच्चों क्या आएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 9। ठीक है भाई, ये रेशियो मिल गया। एंड इस साइड का रेशियो देखना, PF अपॉन FR। नंबर 3 डाल देंगे इसको, PF अपॉन FR। PF कितना है 8, FR कितना है 9। इसको क्या डाल देंगे 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड, भाई मैंने इक्वेशन 3 4 क्या डाला, क्योंकि 1 और 2 मैं फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ। ठीक है भाई। एंड इक्वेशन 4 वी गेट, क्या आ जाएगा, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। ठीक है बच्चों, दोनों 8 अपॉन 9 वैल्यू आ चुकी है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। सो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT या फिर थेल्स थ्योरम, वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा, EF पैरेलल QR। समझ में आ गई बात बच्चों, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में लिखता हूं आपके लिए, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।